नमस्कार साथियों, मुझे ये खबर साझी करते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि मैक्स हॉस्पिटल भटिंडा आई डिपार्टमेंट में हमने एक नया विंग ऐड किया है जिसका नाम है ऑक्यूलोप्लास्टिक डिपार्टमेंट, जिसे हम नॉर्मल भाषा में आई प्लास्टिक डिपार्टमेंट भी कहते हैं। इस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं जो शायद जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की पकड़ से बाहर निकल जाएं। इसके लिए हमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मैंने एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, जो इंडिया का एक माना हुआ हॉस्पिटल है, वहाँ से ट्रेनिंग ली है। अब आप पूछेंगे इस विभाग में क्या क्या आता है। इस विभाग को हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग पलक का डिपार्टमेंट होता है। सेकंड भाग आंखों से पानी गिरने की समस्याएं। तीसरा भाग हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से जो आंखों पे असर होता है, वो वाला भाग। चौथा भाग आंखों का कैंसर और उसका इलाज। और 5वां भाग आंखों का ट्रॉमा, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स वगैरह हो सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट। पहला भाग जो पलक का भाग है, उसमें हम लोग, या आईलिड डिपार्टमेंट, उसमें हम लोग पलक की समस्याओं से डील करते हैं। जैसे कई बार पलक अपनी जगह से खिसक कर नीचे गिर जाती है, जिससे आँख छोटी दिखती है, और कई बार नज़र पे भी असर आता है उसकी वजह से। स्पेशली बच्चों में इससे परमानेंट लॉस भी हो सकता है विजन का, अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना हो। उसके अलावा कई बार पलक अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मुड़ जाती है, जिससे हमारी काली टिक्की पे घाव आता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। दूसरा विभाग आंखों के आंसू गिरने की समस्या से डील करता है। हमारे आंखों के आंसू बहने का रास्ता कई लेवल पे ब्लॉक हो सकता है। जिस लेवल पे ब्लॉकेज हो, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। कई बार अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो आंखों में नासूर बन सकता है, पीप भर सकता है और इन्फेक्शन आगे ब्रेन में भी फैल सकता है। हम लोगों को इसलिए इसका सही टाइम पे इलाज करवाना होता है। यहाँ पे एंडोस्कोप के द्वारा भी नासूर का इलाज करा जा सकता है। बच्चों में कई बार ये समस्या देखी गई है, जब बच्चा पैदा होता है उसकी आंख से पानी गिरने लग जाता है। अगर 1 साल से छोटा बच्चा होता है तो उसका ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है, तो हम लोगों को दवाई और मालिश के द्वारा इसका इलाज करवाना पड़ता है। अगर बच्चा 9 महीने से 1 साल की एज में है तो हम लोग को सिलाई डाल के खोलना पड़ता है। और जो ये सारी चीज़ें नहीं की गई तो बच्चे को भी आगे आ जाके नासूर बन सकता है, जिसमें हम लोगों को फिर बड़ा ऑपरेशन करना पड़ सकता है। यहाँ पे हम ये सारे इलाज एंडोस्कोप के द्वारा भी करते हैं और बाहर चीरा देकर भी कर सकते हैं। तीसरा विभाग है हार्मोनल इश्यूज की वजह से, जैसे कि डायबिटीज और थायराइड, हमारी आंखों पे भी असर होता है। थायराइड जैसी बीमारी में हमारी आंख कभी लाल हो जाती है, पानी गिरता है, आंख टेढ़ी भी हो सकती है, आंख बाहर की तरफ भी हो सकती है। और अगर इसको हम लोग इलाज ना करें, आगे जाके आंखों की नज़र भी जा सकती है। ये कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जिसमें हमें तुरंत इलाज करवाने की ज़रूरत है, और टाइमली फॉलोअप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा विभाग आता है आई कैंसर विभाग। हम लोगों ने नॉर्मल बॉडी का कैंसर सुना हुआ है, लेकिन आँखों का भी कैंसर होता है। कई बार पलक का एक छोटा सा हमें मास लगता है, लेकिन वो कैंसर हो सकता है, जिससे आगे पेशेंट की जान भी जा सकती है। ये कैंसर बच्चों में भी देखा गया है, जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा का अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये ब्रेन में स्प्रेड हो जाता है और बच्चे की जान जा सकती है। इसके लिए इलाज करवाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और स्पेशली टाइम से इलाज करवाना, ताकि कैंसर स्टार्टिंग में पकड़ा जाए और हम लोग बच्चे की जान बचा सकें। 5वां विभाग आता है ट्रॉमा का विभाग। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बाद या किसी और तरीके के एक्सीडेंट के बाद कई बार पलक कट जाती है, अपने पोजीशन से उखड़ जाती है। कई बार आँख के अराउंड की जो हड्डी होती है उसका भी फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से आँख अपनी पोजीशन से हिल जाती है। इन सब के लिए हम लोग को सर्जिकली ट्रीट करना होता है, और लेयर बाय लेयर हम लोग को स्यूचर करना होता है, ताकि आँख की पोजीशन करेक्ट रहे और आँखों की पलक का कंटूर मेंटेन रहे। चोट लगने के कारण आँख कट सकती है और आँख का आकार खराब हो जाता है, जिससे आँख छोटी या बड़ी लगने लगती है। कई बार इन आँख में इन्फेक्शन भी हो जाता है और आँख की रोशनी चली जाती है। ऐसी आँख दर्द वाली आँख बन जाती है।
इन सारी कंडीशंस के लिए हम लोगों को सर्जिकली आँख निकालनी पड़ती है और सुंदर दिखने के लिए ऊपर से एक नकली आँख लगानी पड़ती है ताकि वो दूसरी आँख से मैच करें। ऐसी आँख को हम लोग एस्थेटिक आई भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग बोटॉक्स और फिलर्स भी देते हैं। बोटॉक्स हम लोग 2 चीज़ों के लिए देते हैं। एक कॉस्मेटिक रीज़न है, जो हमारे फेस पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाती हैं, जिसके लिए हम लोग को देने की ज़रूरत पड़ती है। और एक होता है फंक्शनल रीज़न, जिसमें हम लोगों की पलक अपने आप ज़ोर ज़ोर से फड़कने लग जाती है, जिसे हम बिनाइन एसेंशियल ब्लेफरोस्पैज्म कहते हैं, या हाफ फेस की सारी मसल्स फड़कने लग जाती है हवा लगने पे या किसी स्टिमुलस के कारण। इस सिचुएशन में हम लोग बोटॉक्स इंजेक्शन दे सकते हैं, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कई बार सर्जिकल ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड होता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में अब अवेलेबल हैं। मैक्स हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पे हमारे पास न्यूरो सर्जन भी हैं, प्लास्टिक सर्जन भी हैं, आँखों के प्लास्टिक सर्जन भी हैं, क्रिटिकल केयर भी अवेलेबल होती है, जैसे पोस्ट RTA पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों, ये सारी आँखों के इलाज की सुविधाएं पहली बार मालवा रीजन में मैक्स हॉस्पिटल भटिंडा आई डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं। इन्हीं सब इलाज के लिए पहले आप लोगों को चंडीगढ़ और दिल्ली जैसी जगहों पे जाना पड़ता था। अब यहाँ पे आकर इन्हीं सारी सुविधाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद।